Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान और उलिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन अब उलिया ने सलमान और अपने लिंकअप पर एक इंटरेस्टिंग बयान देकर सलमान से अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की है। उलिया ने सलमान से अपने स्पेशल रिश्ते को लेकर कहा है, फ्रेंड्स मीन फ्रेंड्स नॉट लव। 30 खबरें फटाफट. बजरंगी भाईजान के साथ हिट मूवी देने वाली हर्षाली मल्होत्रा फिर से सलमान के साथ काम कर रही हैं, मगर इस बार एक एड फिल्म में। इन दोनों ने ये शूट स्टार्ट कर दिया है, जिसकी पिक डालते हुए हर्षाली ने ये पोस्ट डाला, जिसमें वो सलमान को टैग करते हुए लिखती हैं, सरप्राइज सरप्राइज फॉर एवरीवन, कमिंग सून, मेमोरीज रिवाइव्ड, हैशटैग बीइंग सलमान खान, सलमान अंकल, मामू, हर्षाली मल्होत्रा, शूटिंग बेस्ट पेयर, आई लव सलमान। 30 खबरें फटाफट. सोनाक्षी सिन्हा ने जूम को दिए एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में साफ कहा है कि उन्हें फिल्म मुबारका ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ रीजन की वजह से इस फिल्म को नहीं किया। ऐसे में सोनाक्षी के इस बयान पर हमने अर्जुन कपूर से उनका रिएक्शन लिया। जो आपने सवाल पूछा है, जिनसे पूछा है सोनाक्षी से, अगर उन्होंने जवाब दिया है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इज द रियल रीजन एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग व्हेन समबडी एल्स इज चूजिंग टू डू अ फिल्म एंड नॉट डू अ फिल्म एंड फेयर पॉइंट। आई नो शी इज वेरी वेरी बिजी, सो आई एम श्योर शी मस्ट हैव हैड अ रीजंस। 30 खबरें फटाफट. बॉबी देओल, जिनकी फिलहाल कोई मूवी नहीं आ रही है, अब एक डीजे बन चुके हैं और रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली के एक क्लब में जहां 4000 रुपए तक के टिकट्स रखी गई थी, क्योंकि डीजे बॉबी प्ले कर रहे थे, वहां लोगों ने मांग लिया रिफंड। खबर है कि रात में बॉबी ने अपनी 1997 फिल्म गुप्त से एक्ट को स्टार्ट किया और सुबह तक गुप्त के ही सॉन्ग्स प्ले करते रहे, जिससे लोग भड़क गए और होटल ऑफिशियल से पैसे वापस मांगने लगे। 30 खबरें फटाफट. मनीष मल्होत्रा के लिए श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत ने किया रैंप वॉक। इस स्पेशल फैशन इवेंट पर इन दोनों स्टार्स के अलावा सुष्मिता सेन, अर्जुन कपूर, दिया मिर्जा और शिल्पा शेट्टी भी नजर आईं। इस इवेंट में शामिल हुए स्टार्स ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से यहाँ काफी लाइमलाइट बटोरी। 30 खबरें फटाफट. करण और बिपाशा का हनीमून पीरियड खत्म, जहां बहुत दिनों से ये न्यूली वेड कपल घूमते ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये दिखेंगे वर्क मूड में। इन्होंने एक नहीं 2 फिल्में ऑलमोस्ट फाइनल कर ली हैं काम करने के लिए। एक फिल्म हॉरर और दूसरी रोमांटिक होगी। अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज, बिपाशा एक फिल्म अपने होम प्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस करेंगी। 30 खबरें फटाफट. Later on the show, कंगना ने सलमान को किया रिजेक्ट. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अपने डांस रियलिटी शो की क्रिएटिव टीम के सर का दर्द बन गई है। दरअसल जैकलीन के जजिंग स्किल्स शो की क्रिएटिव टीम को पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसे में जैकलीन के साथ काम करने में पूरे शो की टीम को हो रही है दिक्कत। 30 खबरें फटाफट. करण जौहर के ड्रीम टीम टूर पर अर्जुन कपूर नहीं गए, बट ही वुड श्योरली वांट टू गो टू द नेक्स्ट वन. देखिए अर्जुन का कन्फेशन. हाँ, मुझे ट्विटर पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि आप आ जाओ इधर शो में। देवर बिकॉज आई थिंक मेरे ऑलमोस्ट सारे कोस्टार्स, मतलब वरुण मेरा बचपन का दोस्त है, आलिया, परिणीति, सो इट वुड हैव बीन फन. Miss, of course, see, for me, what's important is
if they are doing well, we are all doing well. I always look at it as that. इस बार वो गए, शायद अगली बार हम में से कोई और जाएगा. सिलसिला शुरू हुआ है. They've started the trend, which is very very nice. And of course the reaction they've got. I spoke to Varun also, और मैं Twitter और Instagram पे जो भी दिखता है वो देख रहा था. It's very very heartening to see that young actors like us are getting that kind of response. That's a very positive sign, you know. So ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही, but now our love is coming in from all across the place. So it's very very nice. And I think they've done a damn good job by being the first people to go and do this, because it's a very risky thing. ये backfire भी होती है ऐसी चीजें. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो सनी देओल अपने बेटे की डेब्यू फिल्म में अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान को कास्ट करना चाहते थे. दरअसल सनी ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू अमृता सिंह के साथ ही किया था. ऐसे में वो फिर से वही मैजिक सिल्वर स्क्रीन पर क्रिएट करना चाहते थे, पर कहा जा रहा है कि अमृता सिंह की डॉटर सारा ने ऑलरेडी करण जौहर के साथ फिल्म करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है. ऐसे में सनी का ये आइडिया नहीं हो पाया सक्सेसफुल. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को उनकी सिंगिंग स्किल्स की वजह से एक टेलीविजन रियलिटी शो पर डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. कहा जा रहा है कि एक सिंगिंग रियलिटी शो के मेकर्स ने श्रद्धा को अपने शो के लिए अप्रोच किया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो श्रद्धा इस शो की जज बन सकती हैं. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो सनी लियोनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म बेईमान लव में अपने को स्टार्स रजनीश दुग्गल को किस करने से इनकार कर दिया है. कहा जा रहा है कि सनी अपने इमेज को बदलने की कोशिश में लगी हुई हैं. ऐसे में अब तक फिल्म में ढेर सारे बोल्ड सीन्स करने वाली सनी को अब ऑन स्क्रीन किसिंग सीन नहीं है गवारा. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो आयुष अर्पिता के घर हुई चोरी के बाद सलमान खान और उलिया दोनों ही अर्पिता को कंसोल करने उनके घर पहुंचे. कहा जा रहा है कि सलमान खान को जैसे ही इस चोरी के बारे में पता चला तो वो उलिया के साथ अर्पिता के घर पहुंचे और लगभग 2 घंटे अर्पिता के घर पर होकर उन्हें कंसोल किया. यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उलिया सलमान के साथ पूरे वक्त नजर आई. 30 खबरें फटाफट. कंगना रनौत को नहीं करना है सलमान खान के साथ काम. According to sources, Kangna was offered a film opposite Salman Khan, but she not only rejected the film opposite Salman, but also said that there can't be 2 Salman Khans in one film. जहां कंगना की झोली में भी कुछ हिट्स हैं, वो अब चाहती हैं कि वो किसी ऐसी फिल्म में काम करें जिसमें लीड एक्टर के सामने उनका रोल नाक के बराबर हो. 30 खबरें फटाफट. बिग बी को आ गया गुस्सा. रिसेंटली एक एड शूट पर बिग बी लॉस्ट हिज कूल. हुआ ये कि जब बिग बी पहुंचे एड शूट पर तो मेकर्स ने वहां उन्हें कराया एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस और कहा कि एडवर्टाइजमेंट के डिजायर्ड लुक में वो उनकी हेल्प करेगा, जिस पर बिग बी ने कहा कि वो अपने मेकअप मैन को ही यूज करेंगे. मेकर्स जब देर तक अड़े रहे तो बिग बी भड़क गए एंड फाइनली द मेकर्स हैड टू गिव इन. 30 खबरें फटाफट. शत्रुघ्न सिन्हा जब पहुंचे एक इवेंट पर तो उनसे पूछा गया सोनाक्षी की आने वाली मूवी अकीरा के एक्शन सीन्स के लिए जो प्रोमो में नजर आ रहे हैं. देखिए शत्रु जी का रिएक्शन. सोनाक्षी के एक्शन की परफॉर्मेंस की बहुत ही तारीफ हुई है. यहाँ पे मेरे दोस्तों ने भी, मेरे कलीग्स ने भी, उसके सीनियर्स ने भी, उनके कलीग्स ने भी, और आज के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, एक्शन हीरोज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है. यहाँ तक कई लोगों ने कहा कि भाई तुम ऐसा इतना अच्छा एक्शन करे तो हमारा क्या होगा. लेकिन इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता. इसलिए कह सकता हूँ कि जो लगन से जितना मगन होकर जिस लगन से सोनाक्षी ने इसमें काम किया है, ऐसा तो मैंने भी अपने किसी एक्शन फिल्म में नहीं किया होगा. 30 खबरें फटाफट. दीपिका पादुकोण जो कि ऑलरेडी द लिव लव लव फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं, वो अब बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी. दोनों मिलकर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए करेंगे अब कैंपेन. इंटरेस्टिंग है कि जहां दीपिका खुद ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, तो उनके लिए अब लोगों को अवेयर करना रहेगा एक अच्छा कदम.
30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी बंजारन बनकर लगाएंगी ठुमके। जी हां, बादशाहों में सनी अपने बंजारा लुक को करेंगी फ्लॉन्ट। मिलन लुथरिया की बादशाहों की शूटिंग शुरू हो गई है और फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल का शुभारंभ सनी के आइटम नंबर से किया जाएगा। फिल्म के इस आइटम नंबर में सनी के साथ इमरान हाशमी नजर आएंगे और 4 से 5 दिन तक चलने वाले इस सॉन्ग की शूटिंग मुंबई के एक सबर्बन स्टूडियो में की जाएगी। आपको बता दें, इस आइटम नंबर के लिए सनी इमरान दोनों ने ही खूब रिहर्सल्स की है। वैसे सनी ने सेट से अपनी ये पिक्चर भी पोस्ट की है विद द कैप्शन ऑन सेट। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वेंटोर अब सिंगिंग करती आएंगी नजर। जी हां, उलिया अपनी सिंगिंग से बनाएंगी सबको दीवाना। सुनने में आया है कि कई बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर्स के बाद उलिया को एक म्यूजिक एल्बम में ऑफर आया है। इस म्यूजिक सिंगल के लिए उलिया न सिर्फ अपनी आवाज देंगी बल्कि ये म्यूजिक वीडियो शूट भी उलिया पर ही होगा। हालांकि उलिया ने अभी तक म्यूजिक सिंगल के लिए हाँ नहीं की है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उलिया के साथ साथ सलमान भी इसमें फीचर किए जा सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान और आमिर खान को इनडायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज ने बनाया निशाना। दरअसल एसआरके और आमिर दोनों ही स्टार्स ने अब्राहम और आजाद के लिए सरोगेसी का सहारा लिया था, जिस पर उन्होंने कमेंट किया। हालांकि पॉलिटिशियन सुषमा स्वराज ने किसी भी एक्टर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया, मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं, तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना सिद्धार्थ के साथ आशिकी करती आई नजर, लेकिन इससे पहले आप कुछ सोचें, हम बात कर रहे हैं इन दोनों की इस पिक्चर की। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक रियलिटी शो के सेट पर पहुंचे सिड और कैट आशिकी मोमेंट को रिलिव करते हुए क्लिक कर लिए गए। वैसे सेट पर दोनों ने काफी मस्ती की। करण जौहर, जैकलीन और मनीष पॉल सबके साथ पोज भी किया। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, सोनाक्षी किस चीज के लिए है डेस्परेट? तीस खबरें फटाफट। आलिया वरुण ने एक आईवेयर ब्रांड के लिए किया शूट और ये पिक्चर है इस बात का प्रूफ। Well, yes, आलिया वरुण जल्द एक एड फिल्म में भी साथ दिखने वाले हैं। रिसेंटली उस ब्रांड के लिए पोज करते हुए आलिया वरुण की पिक्चर क्लिक की गई। इस पिक्चर में दोनों ही एक दूसरे के साथ कोजी हो रहे हैं। वैसे रिसेंटली हुए ड्रीम टीम टूर में भी दोनों की केमिस्ट्री देखने वाली थी। 30 खबरें फटाफट। सुजैन खान को मिल गई है क्लीन चिट। दरअसल कुछ महीने पहले एक रियल एस्टेट कंपनी ने सुजैन खान पर करीब 1.87 करोड़ के फ्रॉड करने का आरोप लगाया था और हाई कोर्ट में इस बात की कंप्लेन भी फाइल की थी। हालांकि सुजैन ने पास्ट में ही अपने क्लैरिफिकेशन में कुछ शॉकिंग डिटेल्स रिवील किए थे। अब हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज करते हुए सुजैन को क्लीन चिट दे दी है। सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की। माई पिटीशन अलाउड बाय गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। Criminal complaint filed by MG Properties has been quashed by the High Court. 30 खबरें फटाफट। नव्या नवेली नंदा को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर किया गया स्पॉट। इस पिक्चर में नव्या ने ग्लासेस स्पॉट किए हैं एंड मस्ट से नव्या इन ग्लासेस में भी लग रही हैं स्टाइलिश। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी के अगेंस्ट ओशिवारा बेस्ड प्रोडक्शन हाउस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रागिनी नागर ने एफआईआर फाइल कर दी है।
रागिनी ने अपनी कंप्लेन में क्लेम किया है अयान ने उनसे फेसबुक पर चैट किया और सेक्सुअल फेवर मांगा, जिसके बाद अयान से इस बात की इंक्वायरी की गई और तब पता चला कि वो तो फेसबुक पर है ही नहीं और उनका कोई इम्पोस्टर उनकी फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से बात कर रहा है। साथ ही अयान ने अपने फैंस को वार्न भी कर दिया, आई डोंट नो दिस EP, हैव नेवर स्पोकन टू हर, प्लीज नो वन शुड बी स्पीकिंग टू मी ऑन फेसबुक बिकॉज आई एम नॉट ऑन इट। 30 खबरें फटाफट। नरगिस ने एक इंटरव्यू में शॉकिंग खुलासा किया कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के चलते उन्होंने इंडिया छोड़ा था। नरगिस का कहना है उन्हें आर्सेनिक और लेड पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से इलाज के लिए उन्हें तुरंत USA जाना पड़ा। 30 खबरें फटाफट। थ्री इडियट्स का बन सकता है सीक्वल। जी हाँ, रिसेंटली राजकुमार हिरानी ने कहा कि उनके पास थ्री इडियट्स के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार है और आमिर खान भी इस फिल्म के सीक्वल के आइडिया को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। मलाइका अरोरा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पिक्चर शेयर की। ये पिक्चर उनके मालदीव्स ट्रिप की है, जहां वो कुछ दिनों पहले अपने बेटे के साथ गई थी। मलाइका ने अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा है #LoveForTravel Wanderlust Maldives Take Me Back। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो ऋतिक रोशन स्टार ऑफ फिल्म काबिल की शूटिंग को अचानक रोकना पड़ा है। कहा जा रहा है कि फिल्म के सेट पर ऋतिक रोशन इंजर हो गए हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक को ज्यादा चोट नहीं आई और वो बहुत जल्द शूटिंग रिज्यूम कर सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने उन तमाम रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसके मुताबिक कहा जा रहा था कि वो सलमान खान से प्रॉब्लम की वजह से फिल्म दबंग 3 नहीं कर रही। लेकिन अब सोनाक्षी ने कहा है कि इस फिल्म में उन्हें लीड के बजाय अगर एक गेस्ट रोल भी मिल जाए तो वो उसे जरूर करेंगी। 30 खबरें फटाफट। एक्टर टाइगर श्रॉफ की अलेजेड गर्लफ्रेंड दिशा पटनी टाइगर की फिल्म को सोशल मीडिया पर जमकर प्रमोट कर रही हैं और दिशा ने फिल्म की तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पिक्चर भी पोस्ट किया है।